इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र की स्वर्णबाग कॉलोनी में अब तक भीषण आगजनी के मामले में शॉर्ट सर्किट को बड़ी वजह माना जा रहा था, लेकिन आगजनी और अब तक हुई करीब 7 लोगों की मौत के मामले की असली वजह सामने आ गई है। दरअसल एक तरफा प्रेम करने वाले प्रेमी ने एक ऐसी हरकत को अंजाम दिया है जिसे किसी भी लिहाज से माफ नहीं किया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक संजय और शुभम दीक्षित ने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया था। सिरफिरा आशिक लंबे समय से अंसार पटेल की बिल्डिंग में रहता था। उसे वहीं पर रहने वाली एक युवती से एक तरफा मोहब्बत हो गई थी, जिसके बाद एक तरफा प्रेम में युवक ने अग्निकांड की घटना को अंजाम दिया और अब सिरफिरा आशिक 7 लोगों की मौत का कातिल निकला। जानकारी के मुताबिक जिस युवती से सिरफिरा प्यार करता था वो उससे शादी करना चाहता था। वही युवती की शादी कहीं और तय कर दी गई थी। उसने शादी से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद से ही आरोपी लगातार युवती पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। इसी सिलसिले के चलते कुछ दिनों पहले ही उसका विवाद भी हुआ था। बताया ये भी जा रहा है कि 10,000 की राशि को लेकर भी युवक युवती के बीच विवाद चल रहा था। सुबह एक बड़ी ही गंभीर घटना की सूचना पुलिस को मिली और सूचना मिलते ही सबसे पहले जब डायल 100 को ये सूचना आई तो डायल 100 लगभग 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद स्थानीय पुलिस की टीम पहुँची, उसका फायर ब्रिगेड पहुँची। वह घटना एक भीषण अग्निजनित दुर्घटना का था, जिस दुर्घटना में एक स्वर्णबाग कॉलोनी में, जो कि विजयनगर क्षेत्र में आता है, भीषण हादसा हुआ था। उस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय नागरिकों की मदद से वहाँ उपस्थित जो पुलिस की टीम थी, सबने वहाँ पर मिलकर के एक आग पर काबू पाया गया। लेकिन घटना का स्वरूप इतना बड़ा था और मुख्य तौर पे जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, उसके कारण उसमें कुल उस घटनाक्रम में 7 लोगों की जान उसमें चली गई। 9 लोगों को उस रेस्क्यू यानी कि जो ऑपरेशन चला, जो बचाव कार्य चला, उसमें 9 लोगों को उसमें बचाने में सफल रहा गया। समान तौर पर जब घटनास्थल की देखी गई, जब वहाँ पुलिस ने रेकी किया, उस रेकी में मुख्य तौर पे वहाँ पे लोगों का भी कहना था कि आसपास उस समय बिजली से संबंधित कुछ इशूज आए थे। बिजली का अचानक आना हुआ था। कुछ वहाँ पर कुछ इस तरीके के बिजली से संबंधित तार दीवारों पर जो थे, जिनको देख करके प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि शॉर्ट सर्किट से जुड़ा मामला हो सकता है। तो समांतर पहले नज़र में पहले घटनाक्रम पे ऐसा लगा, लेकिन पुलिस ने घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए लगभग सारे दरवाजे खुले रखे और हर बिंदु पर, हर पहलू पर पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से जांच जारी रखी। पुलिस की पूरी टीम, इसमें एसपी जो वहाँ के एसपी डीसीपी 2 हैं, डीसीपी जोन 2 के नेतृत्व में काफ़ी बेहतर ढंग से लगातार काम करती रही और उसमें पूरे घटनाक्रम में एक एक फुटेज उस पूरे इलाके के जुटाए गए। उस पूरे क्षेत्र में जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे, उसका बारीकी से पुलिस की टीम ने लगातार उस पर निगाह रखी। लगातार उसके एक एक छोटे छोटे पहलुओं को, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके घटना की तह तक पहुंचने की शुरुआत की। दिन भर की मेहनत के बाद आज अपराह्न में अंततः कुछ इस तरह के सुराग मिले, कुछ इस तरह के फुटेज मिले, घटनाक्रम मिला, जिससे घटनाक्रम की दिशा बदलती हुई नजर आई। अगर हम देखें तो मुख्य तौर पे उसमें एक युवक का, उसी समय जब बिजली जाती है, एक युवक का जाता हुआ वहाँ पे इसके कुछ एविडेंस मिले। लगातार इस घटनाक्रम को लेकर के लोगों में उत्सुकता थी, इस लेकर के बहुत सारे सवाल और बहुत सारी जिज्ञासाएं आ रही थी कि आरोपी कौन है, इसके पीछे घटना का वजह क्या है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अपडेट आपको किया जा रहा है, अद्यतन किया जा रहा है कि घटनाक्रम का जो स्वरूप है, मुख्य तौर पर यह एक व्यक्ति के द्वारा एक तरफा प्रेम में इस तरह की आपसी रंजिश में आपसे जो भी परिस्थितियाँ थी, उसमें घटना कार्य की गई है और उसके बाद इस घटना ने भयावह रूप ले लिया। मुख्य तौर पर यह उसी, जैसा कि मैंने बताया कि उसी फ्लैट में, उसी बिल्डिंग में 6 माह पूर्व तक रहने वाले युवक के द्वारा यह घटना की गई है और उस घटना के बाद जब ने भयावह रूप ले लिया, तब जब उसको पुलिस ने अंततः पूरे घटना के न सिर्फ मोटिव को, सही स्वरूप को पूरी तरीके से पता किया, बल्कि उस आरोपी का नाम पता किया, आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ लगी हैं और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्तार। खुलासा प्लस इंदौर से शकील शेख की रिपोर्ट।